हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। मैं आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और ये वीडियो है आपके सेल्स के बारे में। एक्सेल में हमारे पास सेल होते हैं और उस सेल में हम अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम एक सेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सारे बेसिक ऑपरेशन सीखने हैं तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल होता क्या है? एक रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम एक सेल बोलते हैं। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है एक्सेल शीट में, इसको हम सेल बोलेंगे और ये सेल एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में प्लेस होता है। कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन आप एक्सेल में फिल करते हैं तो वो हमेशा एक सेल के अंदर फिल होती है। तो जितना भी आपका डेटा इंसर्ट होगा वो विद इन सेल होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक किया है तो ये मेरी एक्सेल की एक शीट है, मैंने कहीं पे भी क्लिक किया तो ये आपका जो है नेम बॉक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आया है O5। इसका क्या मतलब है O5 का? O5 का मतलब क्या है कि जो आपके कॉलम्स होते हैं वो लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। ये मेरे कॉलम्स है ABCD और मेरा रो जो होती है वो नंबर से रिप्रेजेंट होती है। ये नंबर्स हैं 1 2 3 4। O5 का मतलब क्या है कि कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर O, रो नंबर 5। तो ये कॉलम नंबर O एंड रो नंबर 5 में अभी प्रेजेंटली हम हैं। अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँगी तो वो मेरा इस सेल में जाके लिखा जाएगा। तो बेसिकली जो सेल होता है उसमें ही सारा का सारा डेटा जो हमारा है वो स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि एक सेल में किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एक सेल में आप कोई भी टेक्स्ट या फिर कंटेंट जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो, बूलियन वैल्यू हो, वो सारे आपके यहाँ पे स्टोर होंगे। या फिर आप एक सेल के ऊपर कोई भी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंटेंट की, टेक्स्ट की, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कुछ लिखा है, ये G लिखा है, या फिर मैं अपना नाम लिखती हूँ तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्या है, ये जो डेटा है ये सेल के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखिए, तो जैसे मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी, मैंने लिखा 45, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 45 मेरा एक्सट्रीम राइट पे चला गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैंने कोई बूलियन वैल्यू मैंने लिखा ट्रू तो वो सेंटर में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेल में ऑलरेडी ऐसे फंक्शंस डिफाइंड हैं इनबिल्ट जो आपके डेटा को स्कैन करते हैं कि आप किस तरह का डेटा लिख रहे हैं। क्या आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्या आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं, बूलियन वैल्यू लिख रहे हैं, या फिर आप कोई एरर मैसेज जनरेट कर रहे हैं। एरर मैसेज से मेरा मतलब क्या है, सपोज कीजिए मैंने लिखा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 0, ये क्या है, आपका एरर जनरेट हुआ। तो यहाँ पे हैश करके ये आपका एरर आ चुका है जो कि सेंटर में प्लेस हो चुका है। इस तरह से एक्सेल में आप डिफरेंट डेटा को एंटर करवा सकते हैं और एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको उसी साइड पे प्लेस करेगा जिस साइड पे आपका डेटा होगा, जिस तरह का आपका डेटा होगा। जैसे अब ये मेरा 45 लिखा हुआ है, अब मैं चाहती हूँ कि एक्सेल इसको एज अ टेक्स्ट रीड करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस होती हैं, नंबर एक ग्रुप है, इसमें ये देखिए आपका जनरल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर आप इसको टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब एक्सेल ने इसको क्या मान लिया, एक टेक्स्ट मान लिया और उसको ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर दिया। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है।
तो अब मैं बात करती हूँ कि किस तरह की बेसिक ऑपरेशंस आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं या फिर अपने सेल के ऊपर लगा सकते हैं। सेल में आप कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सेल पे क्लिक करना होगा, कीबोर्ड से कुछ भी आपको टाइप करना होगा और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिलीट या फिर क्लियर कंटेंट। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये मेरे सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैंने इसको डिलीट करना है या फिर क्लियर करना है, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है कि मेरा पूरा का पूरा सेल डिलीट नहीं होगा, सेल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। डिलीट का मतलब क्या है कि मेरा जो सेल है वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। डेटा तो डिलीट होगा लेकिन साथ में सेल भी डिलीट होगा। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको करते हैं क्लियर। मैंने ये पूरा का पूरा एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे आपको ये इरेजर टाइप बना हुआ है, ये ऑप्शन होती है आपकी क्लियर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ क्लियर एंड डिलीट में। तो मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया तो देखिए जैसे मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया, कॉलम नंबर आई में जो डेटा था वो सारा का सारा यहाँ से चला गया है, लेकिन जो सेल्स हैं वो यहीं पर है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख भी सकती हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया। इस तरह से मैं डेटा को इंसर्ट दोबारा कर सकती हूँ। अब हम बात करते हैं डिलीट की। तो सिमिलरली मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगी, इस कॉलम को। यहाँ पे आप देखिए सेल्स में ऑप्शन है डिलीट, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे। तो मैंने ये डिलीट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए हुआ क्या, जो मेरे कॉलम आई में जितना भी कंटेंट था वो सारा का सारा डिलीट हो गया है, और इसके बाद जो कॉलम नंबर जे में डेटा था वो आई में ट्रांसफ़र हो गया है। पिछले जितने कॉलम्स में डेटा था वो एक एक स्टेप आगे मूव हो चुका है। मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो ये डेटा मेरा आ चुका है। ये देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं तो ये देखिए जितने कॉलम्स मैंने डिलीट किए थे वो इधर मूव हो चुके हैं। तो ये डिफरेंस है आपके क्लियर एंड डिलीट में। तीसरा जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज़ कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये बड़ा ही सिंपल है, जैसे हम वर्ड में करते हैं। कोई भी डेटा आपने कट करना है या कॉपी करना है, कहीं पे प्लेस करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कॉपी करना है आपने, इसको सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C। तो देखिए यहाँ पे जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है, और कहीं भी जाके सेल को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल V कर सकते हैं, तो आपका डेटा जो है वो पेस्ट हो चुका है। सिमिलरली कोई डेटा कट करना है आपने, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। तो डेटा यहाँ से हट के यहाँ आ चुका है। पेस्ट की आपकी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेंगी। ये पेस्ट लिखा हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप करेंगे तो देखिए पेस्ट में बहुत सारी आगे फर्दर ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप डेटा को कट, कॉपी, पेस्ट नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए डेटा को। डेटा को सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए, जिस डेटा को आपने कॉपी करना है। इसके बॉर्डर पे जाइए तो ये देखिए ये प्लस का सिंबल आ चुका है। जिस साइड पे आपने इस डेटा को मूव करवाना है तो आप उस साइड पे इसको ले जाइए, वहाँ पे आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। अगर आपने अपने डेटा को एडजेसेंट सेल्स में कॉपी करना है तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होती है फाइल हैंडल। फाइल हैंडल का मतलब क्या है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है और आपके आगे बहुत काम आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 then 2, मैंने 2 वैल्यूज़ लिखी हैं इस कॉलम में, 1 and 2। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, बिल्कुल लास्ट में गए जहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म होती है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया है। यहाँ से अपने कर्सर को रखिए, क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग करते हुए जहाँ तक आपने को वैल्यूज चाहिए वहाँ पे छोड़ दीजिए।
तो ये देखिए हुआ क्या, एक्सेल ने रीड किया कि मेरी फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड 2 है, उसने ऑटोमेटिकली इसको एक सीरीज़ में ले लिया। नेक्स्ट नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और कहाँ तक, 17 तक। अगर मैं वैल्यू लिखती हूँ 1, दोबारा मैंने 1 लिखा, अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से सेम प्रोसेस पे अप्लाई किया, तो देखिए अब क्या हुआ, ये वैल्यूज़ क्या आ गई मेरी 1 1 1 1 1 1 का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों सेल्स में 1 लिखा हुआ था, वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो एक्सेल ने भी उसको रेपिटेशन में ले आए। अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, नेक्स्ट सेल में लिखा ट्यूसडे, तो आना क्या चाहिए नेक्स्ट सेल में, वेंसडे। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से लेके इसको छोड़ दिया, तो देखिए वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडल। या फिर आपने कोई डेटा है, सेम डेटा आपने कहीं कॉपी करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक एक्सेल की शीट में टोटल 10,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो इतने हमारे पास ये रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जिससे हमारा सेल जो है वो क्रिएट होता है, और इन सेल्स के ऊपर आप डिफरेंट जो बेसिक ऑपरेशंस है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।